एक्शन अर्जेंट में होता है। जब वो बंदा कह रहा है कि मेरे को पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तब उसको क्यों नहीं दिया? बाकी ये दिन देखने का नहीं होता। कल भी यही हुआ, मस्जिद से पत्थर चले, सीधी बात है। कल भी यही हुआ, कारवाड़ी से पत्थर चले। पहले यहाँ पे सब लड़के इकट्ठे हुए, जितने भी हमारे जितने लड़के थे सब इकट्ठे हुए, वारदात देख रहे थे क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद थोड़ी देर में वहाँ से सामने अचानक से जितने भीड़ हुई, सब कारवाड़ी में जितने भी थे सब भीड़ होके उन्होंने पत्थर बरसाए। पहले उनकी तरफ से पत्थर आए, फिर यहाँ से थोड़े लड़के गए, बस उसके बाद तलवारें ला रहे थे। देखिए, इस वक्त हम उसी दुकान के पास में आए हैं, एक गली में, जहाँ पे हमें कुछ लोग मिले। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो कन्हैया कुमार जी जिनकी हत्या हुई है, वो स्वभाव के किस तरीके के व्यक्ति थी। क्या उनका कोई पहले भी किसी से आपसी झगड़ा था या किसी मामले को लेकर उनके वैचारिक मतभेद थे? मैडम, कैसे देखती हैं कन्हैया कुमार जी की हत्या? ये तो मैंने देखा तो नहीं है, पर जब मेरे को मेरे बच्चे ने फ़ोन में बताया कि एक मम्मी अपने मर्डर हुआ, क्योंकि मेरी शॉप है ना वो यहीं आगे यहीं है, शॉप मिठाई की शॉप है। आप भी दुकान करती हैं? हाँ, मैं भी दुकान उन्हीं के पास में? हाँ, मेरे बच्चा और मैं ही दोनों बैठते हैं दुकान पे। अब क्या है कि मैं खुद भी एकदम सहम गई, और मैंने कहा मेरा बच्चा अकेला, मेरा एक ही बच्चा है, तो मैंने कहा मैं डर गई। मैं कहा मेरे बच्चे के पहले शॉप बंद करवाऊँ, मैं कहीं और कहीं परेशानी हो, वहाँ से सिलाटवाड़ी से कुछ भी वो करे, तो फिर मैं ऐसे डर गई थी। मैं 3:30 बजे से मैं नीचे ही खड़ी रही, और फिर मैं शॉप बंद कराने गई। ऐसी देश है तो अब बताओ हमें कैसे ऐसे रहेंगे? गवर्नमेंट का इस तरह सपोर्ट तो मिलना ही चाहिए हमें। क्योंकि हमें रहना, फिर दुकान पे बैठती हूँ, मैं भी बैठती हूँ, लेडीज हूँ। कभी कुछ ऐसा हो तो, क्योंकि मेरा बच्चा अकेला है, तो फिर मेरे को तो उसकी चिंता रहती है ना। वो कभी रात 10 बजे, हमारे 10 साढ़े 10 बजे दुकान बंद होती है, तो कभी रात को नहीं आता, तो फिर मेरे को इससे तो चिंता ज़्यादा ही रहेगी ना। लोग एरिया ही अब ये ऐसा ही लग रहा है, तो ऐसे करेंगे तो फिर गवर्नमेंट को तो कोई सपोर्ट तो भाई हमें, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ गवर्नमेंट को कोई सपोर्ट तो मेरे को चाहिए। कन्हैया कुमार जी के पास में आप दुकान करती थी? नहीं, उसके पास नहीं। हाँ, मतलब ठीक है, थोड़ी खुर्रे पे उधर खुर्रे, हरवंशी का खुर्रा वहाँ। स्वभाव के कैसे व्यक्ति थे? किसी से झगड़ा था? अच्छे थे। हमारे शादियों में कपड़े सिलना सब उन्हीं का, शादियों में सब कपड़े हमारे उन्होंने ही सिले थे। और फिर ऐसे देखा तो फिर ऐसे मेरे को तो बहुत सहम गई थी मैं भैया। अच्छा, इस वक्त कांग्रेस की सरकार है राजस्थान के अंदर, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है यहाँ के। वो कह रहे हैं कि ये सब मोदी और अमित शाह करवाते हैं, ये जो हत्या करवाते हैं। ये ऐसा तो कुछ नहीं, क्यों करवाएंगे हत्या? मोदी सर क्यों करवाएंगे हत्या? माहौल बिगाड़ने के लिए। माहौल बिगाड़ने के लिए, बस यही है। ऐसे थोड़ी करेंगे क्या? पर ये तो गवर्नमेंट को थोड़ी सपोर्ट तो करना चाहिए। ऐसे कांग्रेस सरकार को फिर वोट देना संभव नहीं है। कैसे देखते हैं जो गहलोत सरकार है, उसका आरोप है कि अमित शाह और मोदी जी ये सब करवाते हैं हिंदू मुस्लिम के जगह? सर, अगर मोदी साहब अमित शाह ने कराया होता तो आप भी यहाँ हो, मैं भी यहाँ हूँ, वो सब देख रहे हैं। ये खाली आरोप है। वो कांग्रेस की सरकार है, आपके ऊपर है, और आप उनके ऊपर ढोल रहे हो बात। अभी जैसे थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ कार्यक्रम था चेटक पे, है जादू का शो देखने के लिए गहलोत जी के पास टाइम है। ऐसी घटना हुई है, यहाँ आने के पास टाइम नहीं है उनके पास। आने का टाइम नहीं है उनके पास। अच्छा, एक कार्यक्रम था, उसमें आए थे? वो आए थे। किस चीज का? वो किस चीज का? जादू का आंचल जादू का कार्यक्रम था। रोडें बंद हुई, हमें आने जाने में दिक्कत हुई। हम भी रोज दौड़ने वाले हैं वहाँ 2 घंटे, लेकिन अभी आने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, वो इतने बिजी है। फिर सरकार का मतलब क्या, सेंस क्या है? बस जादू देखने के लिए ही सरकार बनी है क्या? यहाँ की व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने इंटरनेट तो बंद करवा दिया। सर, इंटरनेट बंद हुआ उससे पहले तो वीडियो वायरल हो गई थी, फिर बाद में नेट बंद करने से क्या सेंस है? कहाँ वीडियो नहीं पहुँची है, सब जगह पहुँच गई जहाँ पहुँचनी थी। एक्शन अर्जेंट में होता है। जब वो बंदा कह रहा है कि मेरे को पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तब उसको क्यों नहीं दिया? बाकी ये दिन देखने का नहीं होता। आपने जो आपको करना था आपने बाद में क्या पहले कर ले तो ये कार्रवाई नहीं होती। थाने में अगर उनके जो भी आपसी कुछ हो गया, उसके बाद थानेदार का कुछ बनता है कि उनके वहाँ जाके 2 जवान से पूछवा देते हैं कि आपको कोई परेशान तो नहीं कर रहा है या कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं। हमने कर दिया, आपका काम हो गया, अब घर जाओ, कुछ होगा तो आना। अब जा रहे हैं, वो आदमी तो रहा ही नहीं, अब सेंस क्या उस चीज़ का? उसके साथ जो होना था हो गया। उस बंदे ने आज दिन तक किसी मोहल्ले वाले से कभी कुछ गलत नहीं बोला होगा। मतलब ऊंची आवाज़ तो किसी ने सुनी भी नहीं होगी। बिल्कुल सीधा ऐसे बंदे के साथ हो रहा है। कह रहे थे कि वो डर की वजह से वो 7-8 दिन दुकान पे भी नहीं आए, और कल दुकान खोली थी और कल ही ये वारदात। फिर पुलिस किसके लिए? किसके लिए?
यहाँ पे एक पुलिस वाला नहीं बैठा रखते हैं। अगर उनके वहाँ वारदात होती है, यहाँ पे इतनी वारदात हुई, यहाँ पे एक पुलिस वाला उसकी प्रोटेक्शन में नहीं था। पुलिस किसके लिए? पुलिस हमारी प्रोटेक्शन के लिए ही है। थाने में किस लिए गए थे? एरिया में वो थाने में किस लिए गए थे? प्रोटेक्शन की वो मिली? यहाँ पे एक प्रोटेक्शन। गलती किसकी है? किसकी? सरकार की। गलती किसकी है? और अभी सरकार किसकी है? तो गलती किसकी है? किसकी हुई? वो जब पहले गए थे आपने उनके बाद में कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया था। उसके बाद अगर उनको कुछ इश्यू हो रहा है तो आप 2 जवान उनको साथ दे सकते थे, आपने नहीं दिए। गवर्नमेंट आपकी है और आप दूसरे के ऊपर डोल रहे हो। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे पे गला काट दिया जाता है। क्या मानते हैं कि तालिबान की तरह राजस्थान के अंदर भी वारदात की गई? सर देखिए, हिंदू भी चुप है। हिंदू भी चुप है। अगर हाथ जोड़ना सिखाया तो हाथ काटना भी सिखाया है। सब चुप है, हम सब चुप है, इसलिए कोई नहीं बोल रहा है। और किसी भी धर्म में ये नहीं सिखाते कि आप सामने वाले को मारो। हिंदू हो, मुस्लिम, हमारे यहाँ सब मकान, किसी के धर्म में ये नहीं सिखाते। पर आप आगे से रह के किसी को चलते हुए कुत्ते को लात मारोगे, काटेगा। कल भी यही हुआ, मस्जिद से पत्थर चले। सीधी बात है। कल भी यही हुआ, कारवाड़ी से पत्थर चले तो यहाँ से वापस लोग उतरे हैं। कल भी मतलब मर्डर के बाद पत्थरबाजी हुई थी ना। पूरे कबाड़ी में पत्थर पड़े। क्या कारण था पत्थरबाजी का? क्या पता, मतलब पहले यहाँ पे सब लड़के इकट्ठे हुए, जितने लड़के थे सब इकट्ठे हुए, वारदात देख रहे थे क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद थोड़ी देर में वहाँ से सामने अचानक से जितने भीड़ हुई, सब कारवाड़ी में जितने भी थे सब भीड़ होके उन्होंने पत्थर बरसाया। पहले उनकी तरफ से पत्थर आए, फिर यहाँ से थोड़े लड़के गए, बस उसके बाद तलवारें ला रहे थे। बेचारे हमारे लड़के चुपचाप यहाँ पे खड़े हुए थे, सब कोई दिक्कत नहीं हुई उनको। वो किस बात का आ रहे थे सामने? क्या चीज़ है ऐसी जो हमारे ऊपर आ रहे थे? हम तो यहाँ पे पड़ोसियों में, हमारे ये सब मकान हमारे ही हैं, जितने हम हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं। तो किस बात के लिए ये हमारे ऊपर कर रहे थे? दोषियों पे किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? हम तो चाहते हैं एनकाउंटर करें या फिर फांसी दें। चौराहे पे दे। जो कोई अगला करने से पहले 10 बार सोचेगा कि किसी के साथ ऐसा करने के लिए क्या होता है। बाकी कभी उदयपुर में ऐसी, हमारे पूरे मोहल्ले में कभी भी ऐसी नहीं हुई है। हर एक दुकानदार का ध्यान रखता है, पूरा व्यापारी है। अगर कार्रवाई नहीं कर सकते तो उसको छोड़ दीजिए, जेल में बंद करेंगे, कल नहीं परसों नहीं 10 साल बाद वो बरी हो जाएंगे। कभी ना कभी तो बरी होंगे, हो गया, जमानत मिलेगी, फिर वापस आके कर बस। देंगे। तो फिर यहाँ दादागिरी करेंगे, माहौल बिगाड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी को भी चेतावनी दे रहे हैं, उनको भी धमकी दे रहे हैं कि हम जो यहाँ पे किया है वो प्रधानमंत्री के साथ कर सकते हैं। वो नहीं कर सकते। मौका मिला तो नहीं करेंगे क्या? वो मौका मिल, यहाँ पे भी मौका मिला, यहाँ पे मौका मिला। आदमी संकट में नहीं था बिल्कुल, 1% उसका मतलब ध्यान नहीं था। वो बेचारा नाप ले रहा उस आदमी का, उसका हाथ पकड़ के उसका गला काट दिया खुलेआम, खुली दुकान पे, पीठ पीछे वार किया उसने। अगर दम होता कम से कम सामने भी आके करता तो मानते भी सही, पीठ पीछे वार किया उसने। ये तो गलत ही हुआ ना, शर्मनाक चीज़ की इसने। और इसको मौत तो मिलनी चाहिए कम से कम। दहशत, मतलब यहाँ पे इस एरिया में दहशत फैलाई इसने, तो ये तो गलत ही है। अच्छा, क्या यहाँ पे हिंदू भी उग्र हो रहे हैं? क्योंकि अशोक गहलोत का कहना है कि वो दोनों पक्षों से अपील कर रहे हैं, वो एक पक्ष से नहीं कर रहे हैं, वो दोनों पक्षों से कह रहे हैं। बैठे हुए ना सर, हम तो बैठे हुए हैं, 4 मुस्लिम के मकान है, 4 हिंदुओं के मकान है। हमारा एक क्यों कह रहे हैं? हमारा तो एक दीवार है सर, 4 मुस्लिम है, 4 हिंदू है, ये सामने दरगाह। हम तो एक गली में रहने वाले हैं, आज दिन तक कभी नहीं। अशोक गहलोत का कहना है दोनों पक्षों से शांति बनाने के लिए। सर दोनों पक्षों में हमने किया क्या? बात मैं वही जानना चाहता हूँ, हमने किया क्या? दोनों पक्षों में मतलब हमारा क्या लेना देना? गलती आपकी, आप उस गलती को मानो। अगर उस बंदे को सही समय पे पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाता तो ये दिन देखने को नहीं होता। आप गलती उधर मत ढोलो, आप सरकार चला रहे हो, उनकी वीडियो भी वायरल नहीं आप नरेंद्र मोदी पे डाल रहे हो, कभी हमसे बोल रहे हो। हमने क्या किया? हम तो बैठे हुए हैं चुप, हम चुपचाप। हमारे कल जगन्नाथ यात्रा परसों, हम क्यों सिटी का माहौल बिगाड़ेंगे? हमारे यहाँ सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है। उदयपुर में सबसे बड़ा कार्यक्रम जगन्नाथ यात्रा रहती है। और हमारे पास वैसे भी टाइम नहीं है कि ऐसे काम के लिए कोई हिंदू जाए।
सब समझदार है। अच्छा, प्रियंका गांधी तो मतलब वहाँ यूपी में आके बहुत ये बोलती हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति खराब है, हमारी राजस्थान में सरकार है, वहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति है। आप ही देख रहे हो, हम ही देख रहे हो। ये खाली प्रशासन ने सही समय पे कार्रवाई नहीं की, ये इसका नतीजा है। कुल मिला के एक बात है, और हर जगह और किसी की गलती नहीं। प्रशासन उन्हें सही समय पे अगर कार्रवाई होती तो ये दिन देखने को नहीं मिलता, कुछ होता ही नहीं। कह रहे हैं कि कल यहाँ कुछ हिंदुओं ने भी प्रदर्शन किया। नहीं सब उनके रिलेटिव थे। रिलेटिव है। आज मैं उनके रिलेटिव हूँ, उनके मोहल्ले वाले हैं, उनके समाज वाले थे, वो हम सब गए थे। किसी की मौत मरण में और हमारा मोहल्ला है तो हम जाएंगे ही जाएंगे। जी। कैसे स्वभाव के व्यक्ति सर कन्हैया कुमार? नहीं, बहुत सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे वो तो। काम से काम रखते थे बस। हम देखते ही थे, बचपन से देख रहे हैं उनको काम करते हुए। आते काम करते हैं बस, मतलब गाली गलौच और चिल्ला चोट की कभी आवाज़ आई नहीं उनके यहाँ से। यही मतलब मिलते ही रहते थे मोहल्ले में सारे, कुछ अच्छे आदमी थे। क्या देखते हैं इस घटना को कि आदमी की गर्दन काट दी जाती है? वो निंदनीय है, इस पर एक्शन होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को पता पड़े कि ऐसा करने का, ऐसा अपराध करने का नतीजा क्या होता है। तो कल वापस यही बात। सरकार का रवैया कैसा है? जो यहाँ कांग्रेस की सरकार है उसका कैसा रवैया है? राजस्थान में लगातार कई घटनाएं देखने को मिली, लगातार घटनाएं देखने को मिल रही है। मोहल्ले में भी पहले भी हो चुकी है 1-2 घटनाएं ऐसी, जिस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और इसमें भी जब ये बंदा खुद कह रहा है कि हमको पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्यों नहीं दी गई उनको? समझौता करा के, आपसे समझौता करा के घर भेज दिया उनको। पुलिस प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी उनको। अगर वो होते, कुछ कार्रवाई करते तो ऐसा नहीं होता। जब उनको व्हाट्सएप पे धमकियाँ मिल रही है, सब हो रहा है, तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो भी है जिम्मेदार व्यक्ति, उनको संज्ञान में तो होना चाहिए था। इतना बड़ा काम चल रहा है, सीरियसली क्यों नहीं लिया गया है? खाली छोटी मोटी वारदात समझ के और उनको कर दिया गया, ये गलत है ना। अच्छा, अशोक गहलोत की जो सरकार है, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, उसने तभी से नेट बंद कर दिया, यहाँ इंटरनेट की सेवाएं ठप कर दी। सर, नेट बंद करने से पहले तो वायरल हो चुकी थी वीडियो। पहले ही वीडियो वायरल हो चुकी थी, मतलब मौत के 1 घंटे बाद वीडियो थी, बहुत जनों के पास थी वीडियो। उसने खुद ने पूरी वीडियो बना के डाली, जैसा आप सबने देखा ही है। वो वीडियो आई कैसे? नेट तो 8 बजे बंद हुआ, 7 बजे बंद हुआ लोगों के। उससे पहले तो चल ही रहा था, जो होना था हो गया। वो माहौल ख़राब करने वाले भी वही थे। ये भीड़ इकट्ठी ऐसे हुई है, किसी और ने वायरल नहीं किया मैसेज। उन्होंने खुद ने वीडियो में एड्रेस बताया, सब कुछ बताने के, इस वजह से भीड़ इकट्ठा हुई है, इस वजह से माहौल ख़राब हुआ है। बाकी मौत के 3 घंटे बाद यहीं इकट्ठे थे सब, कोई इस गली से आगे नहीं गया, कोई मस्जिद की तरफ नहीं गया, कोई किसी मोमडन घर पे पत्थर नहीं मारे, कुछ नहीं हुआ। सब बैठे थे शांति से। माहौल ख़राब हुआ, पत्थर आए और बात इतनी बढ़ गई। आज सब घर में बैठे हैं, सब परेशान हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी है, कभी कैसी बात अगर इतनी बड़ी सिटी में अगर ऐसा कांड हो रहे हैं और कोई ध्यान नहीं दे तो क्या फ़ायदा फिर? सीएम साहब को भी सोचना चाहिए इस मैटर में। नाम है। कितने बड़े नेता आ गए हैं, सब आ गए, तो उनको भी कुछ तो एक्शन लेना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था कि वास्तविक स्थिति कैसी हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे कोई उनका एमएलए एमपी आया? हाँ, आए तो थे, शायद 2-3 जने आके चले गए। वो तो बस आए, फोटो वोटो खिंचाए, भीड़ इकट्ठी करी, झंडे वो धरने लगाए और चले गए, बस खत्म। बाद में जब माहौल ख़राब हुआ तब तो कोई था ही नहीं यहाँ पे।